दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो इंडिया के बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी जी से इन्फ्लुएंस्ड है। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। आप बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट दे। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा दे दोगे ना, चलो उतार लो, शर्त लगा लो, उतार दो मोदी जी के लिए। ध्रुव राठी जी अपने लास्ट वीडियो में श्योर हैं, नंबर 1 देश का बड़ा तबका मोदी जी का अंधा भक्त बन चुका है। 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा तो भी बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। नंबर 2 मोदी जी ने हिंदू मेजॉरिटी को मुस्लिम्स का डर दिखा के अंधा कर दिया है। नंबर 3 आम आदमी के पास मोदी जी के कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट्स गिनाने के लिए नहीं है। चौथा मोदी जी का प्रोपोगेंडा चलाने में प्रो मोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्रुव राठी जी के पॉइंट्स को एड्रेस करें। वो देश के बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, युवाओं पे उनकी गहरी छाप है, देश का युवा उनको बहुत ध्यान से सुनता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें कि उनके क्लेम्स सही हैं या गलत। दोस्तों सबसे पहले हम ध्रुव राठी साहब के उस पॉइंट को एड्रेस करेंगे जिसमें उनका कहना है कि आम हिंदुस्तानी के पास मोदी जी का कोई अचीवमेंट नहीं है गिनाने के लिए, बताने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ध्रुव भाई, मुझको कुछ अचीवमेंट्स लगते हैं मोदी गवर्नमेंट के, शायद आपको ठीक लगें। ध्रुव भाई, मैं 20-25 सालों से व्यापार कर रहा हूँ। मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, एक्सपोर्ट्स करता हूँ, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। राठी साहब, मुझको बहुत अच्छी तरह पता है किस तरह जीएसटी लाकर मोदी जी ने टैक्स चोरी करने के रास्ते व्यापारियों के लिए सीमित कर दिए हैं, डिफिकल्ट कर दिए हैं। जीएसटी से पहले जनता से लिया हुआ बहुत सारा वैट सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता था। स्मूथ एंड सक्सेसफुल जीएसटी इंप्लीमेंटेशन लॉन्ग रन में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे लेके जाएगा। 31 जनवरी 2023 इकोनॉमिक टाइम्स में छपी ये रिपोर्ट हमको बताती है, अश्योर करती है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद से देश का टैक्स रेवेन्यू पुराने दौर से काफी इंप्रूव हुआ है। अचीवमेंट नंबर 2, ध्रुव भाई कल्पना कीजिए कि कोविड कांग्रेस या लालू जी के टाइम पे आ गया होता, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को पानी के इंजेक्शंस लगा दिए गए होते। सॉरी ध्रुव भाई, मैं भूल गया, मुझे डेटा के साथ बात करनी है। तो आप हिंदुस्तान बिजनेस लाइन.com की इस रिपोर्ट को देखिए। भारत ने, ये रिपोर्ट हमको बताती है कि भारत ने 30.1 करोड़ कोविड वैक्सीन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करा। उसमें से 77% कमर्शियल एक्सपोर्ट था जिसके हमने विदेशों से पैसे लिए थे। बाकी हमने अपने यार दोस्त मुल्कों में और गरीब मुल्कों में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन किया था। क्या ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है ध्रुव साहब? ध्रुव भाई, सेम रिपोर्ट हमको बता रही है कि कोविड वैक्सीन एक्सपोर्ट के मामले में चाइना रशिया के बाद हमारा नंबर दुनिया में तीसरा था। आई एम सरप्राइज्ड, आप जैसे पढ़े लिखे यूट्यूबर ये डेटा बताना दिखाना भूल गए, या आप सिर्फ एंटी मोदी एजेंडा चला रहे हैं? ध्रुव भाई, आम हिंदुस्तानी 1000 सालों की गुलामी और उसके बाद बेहद संवेदनहीन और करप्ट सरकारों की कारगुजारियों के कारण शारीरिक और मानसिक तौर पे टूट चुका है। आप और मैं मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों की लिस्ट में आते हैं जो डेटा, लॉजिक, प्लान, एजेंडा अच्छा बुरा समझ पाते हैं। इसलिए शायद आम हिंदुस्तानी को नहीं पता हो, या शायद वो आपको ना बता सके कि देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स की फील्ड में हमारे अपने हथियारों का एक्सपोर्ट पिछले 6 सालों में 10 गुना हो गया है। ध्रुव भाई, 26 अप्रैल 2024 लल्लन टॉप का दुनियादारी एपिसोड जरूर देखिएगा, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप समझते हैं भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में,
पिछले 6 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ा है। साल 2023-24 में हमारा कुल डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का सैन्य साजो सामान निर्यात किया था। भारत ने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट्स करने का टारगेट रखा है। इस प्रोग्राम के हिसाब से लास्ट ईयर देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ध्रुव भाई, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर हमें विकसित भारत बनना है, अगर हमें यूरोप और अमेरिका, चाइना जैसा दिखना है, तो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये हर लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट है ध्रुव भाई। ये वही देश है जो अभी कुछ सालों पहले तक लाखों करोड़ों अरबों रुपए के इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स विदेश से खरीदता था और अपना कर्जा हर साल इंक्रीज कर लिया करता था। ध्रुव भाई, मोदी जी अचीवमेंट नंबर 5, आपको तो याद ही होगा ध्रुव भाई, पुराना भारत जिसमें आतंकवादी चौड़े में दिल्ली, जयपुर, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया करते थे। क्या ये मोदी गवर्नमेंट का अचीवमेंट नहीं है कि रेयरली नाउ वी हियर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया? मोदी रिजीम में बाजी पलट चुकी है ध्रुव भाई। हर पाकिस्तानी टीवी चैनल पे दुखड़ा रोया जा रहा है कि इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ और इंडियन गवर्नमेंट मिलके पाकिस्तान में एंटी इंडियन स्टेक होल्डर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, मरवा रहे हैं। तो आपने तबसरा करते हुए कहा था कि यू हैड इंफॉर्मेशन कि उसमें इंडिया का हाथ है। ये बात भारत में जो व्यूअर्स हैं आपके, उनको सख्त नापसंद गुजरी और उन्होंने ये कहा कि आपने बगैर किसी सबूत के ये बात की है। तो अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, अब कुछ बातें तो बाहर आ गई है ना। आज एक लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनवान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ओके। ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स। आप मैंने सुना है आप जर्मनी में रहते हैं। दोस्तों, मैं भी जर्मनी गया हुआ हूँ। जन्नत है दोस्तों, चारों तरफ खुशहाली, सफाई, शानदार मैनेजमेंट और खूबसूरत लैंडस्केप और नज़ारे। अफसोस है दोस्तों, मेरे देश में ज़्यादातर जगह पे लाचारी, गंदगी, मिसमैनेजमेंट ही नज़र आता है। पर क्या ध्रुव भाई, आपको नहीं लगता कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए हमें मोदी गवर्नमेंट की वंदना करनी चाहिए? उत्तर प्रदेश को अपराध और भयमुक्त बनाने के लिए जो मोदी योगी गवर्नमेंट द्वारा कार्य करे जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये वो स्टेप हैं दोस्तों जिनकी निरंतरता हमको खुशहाल देश की तरफ ले जाएगी। याद रहे, निरंतरता, कंटिन्यूटी। 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी एरा में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की सफलता हम सब लोगों के सामने है। एक तरफ हम यूरोप को नाराज करे बिना रशिया से पिछले 2 साल से नॉन स्टॉप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी तरफ कतर से अपने पूर्व नौसैनिकों को, जिनको वहाँ पे मौत की सज़ा हो गई थी, उनको छुड़ा करके लेकर के आ रहे हैं। और इसी दौरान दुनिया के ज़्यादातर देशों में भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की तारीफ की जा रही है और उसे एक सेफ इकोनॉमी बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है ध्रुव भाई, क्योंकि उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने उसी चैट जीपीटी से उसके बारे में पूछा जिसके बारे में आप अपने, जिस चैट जीपीटी के बारे में आप अपने चैनल पे काफ़ी बातें किया करते हैं। तो भाई ये पॉइंट था प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। इसके बारे में क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इसके कुछ फ़ायदे हुए क्या। तो आप देखिए चैट जीपीटी ने मुझे क्या जवाब दिया। चैट जीपीटी का कहना है कि इससे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है गरीब तबकों का। It has significantly increased the number of people with access to banking services, especially in rural and
underserved areas. Second, direct benefit transfer. It has facilitated the transfer of subsidies, pension, and other benefits directly into the bank accounts of beneficiaries, reducing leakage and ensuring better targeting of welfare schemes. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, जिसमें ये डायरेक्ट ट्रांसफर्स होने चालू हो गए हैं। यानी कि अगर किसी गरीब के घर में 1000 रुपए बहुत ही छोटी रकम है, बट वो पहुंचानी होगी तो बीच में कोई मिडिलमैन पैसा चुरा नहीं पा रहा होगा। Excellent. Then encouraging savings. This has encouraged savings. This yojana has encouraged people to save money by providing them with a platform to open bank accounts easily and access basic financial services. And last but not the least, access to credit. It has improved access to credit for the underbanked population, enabling them to avail loans for various purposes like education, healthcare and entrepreneurship. मेरे देश के लोग बहुत मासूम हैं, नहीं समझ पाएंगे इन सब बातों को कि इन सब बातों का लॉन्ग रन में उन पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है अगर कंटिन्यूटी बनी रही तो। ध्रुव भाई, राम मंदिर, आपके और मेरे आराध्य भगवान राम 500 सालों से टेंट में रह रहे थे। आक्रांताओं ने उनका मंदिर तोड़ा था ताकि हमें नीचा दिखाया जा सके, ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता को खत्म किया जा सके, ताकि हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा सके। क्या ये करोड़ों भारतीयों के लिए जिन्होंने 1000 साल की गुलामी देखी है, क्या ये उनके लिए प्रेरणा और सम्मान का स्रोत नहीं है ध्रुव भाई? एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट ध्रुव भाई, 23 अप्रैल 2023 की इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन जो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राष्ट्र निर्माण में, इस रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 9 सालों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2014-15 तक देश में 97,830 किलोमीटर्स का हाईवे था, जो आज बढ़ के 1,45,155 किलोमीटर्स का हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ध्रुव भाई। हो सकता है आपके बाकी के आरोप ठीक हों। मेन मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसके बारे में अपन डिटेल में कभी चर्चा कर सकते हैं। बट ये आरोप लगाना कि मोदी गवर्नमेंट के पास दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के अलावा कोई अचीवमेंट्स नहीं है, ये आपके इंटेंशंस पे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है। अदरवाइज ऐसा कैसे कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लालू, इन सब लोगों को छोड़ के सारी कमियां आपको मोदी गवर्नमेंट में नजर आ रही हैं, उनके कोई अचीवमेंट्स नजर नहीं आ रहे। कोई अंधा भी इस बात को समझ सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इंटेंशंस। आई एम श्योर मेरा देश समझेगा। जय हिंद।